दर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सतीश्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने संसार की भव्य आत्माओं को उद्बोधन देते हुए अपनी अमृतमय कल्याणकारी मंगलकारी वाणी के अंदर एक सूत्र फरमाया, अहो दुखो हु संसारो। हे भव्य आत्माओं, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। कौन सी भी गति देख लो, कौन सी भी योनि देख लो, कौन सा भी दंडक देख लो, सभी स्थान पर जीव दुख पाता है। और मनुष्य बनने के बाद में भी दुखी हैं, और कभी कभी देवलोक के देवता भी क्या हो जाते हैं। हाँ, ये भी वर्णन आपको सुनने को मिलेगा कि देवलोक में तो कमी किसी बात की नहीं, फिर वे दुख क्यों, फिर दुख क्यों। वहाँ पर कोई कमाने का दुख नहीं कि टाइम टू टाइम वहाँ जाकर दुकान खोलनी है, बिजनेस संभालना, कि घाटा वाटा लग जाएगा, कि भाव ऊंचा नीचा चढ़ जाएगा। वहाँ तो ऑलरेडी सारा ही धन है। जिधर दृष्टि डालो उधर ही सोना है, उधर ही रत्न है वहाँ तो। और आयुष भी बड़ा लंबा है, जल्दी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। और शरीर निरोगा है, कभी छोटी मोटी गोली लेने की भी जरूरत नहीं, कोई जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, कभी ठोकर ही नहीं लगती है, कभी कांटा भी नहीं लगता। और कपड़े लत्ते आभूषणों की कमी नहीं, खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं, बाग बगीचों की कमी नहीं, और देखने के लिए नाटकों की कमी नहीं। फिर भी देवता दुखी, फिर भी देवता क्या दुखी है। क्यों दुखी है? जब पहला देवलोक का देवता अपने अवधि ज्ञान से दूसरे देवलोक के देवता को देखता है तो अपनी रिद्धि और उनकी रिद्धि में तुलना करता है। मेरे पास में इतने विमान हैं, दूसरे देवलोक के पास में इतने विमान हैं। मेरे पास में ऐश्वर्य है, कमी तो नहीं है, लेकिन मेरे से ज़्यादा ऐश्वर्य किसके पास में। यह बात आप संसार में आराम से देख सकते हैं। 1 करोड़पति जिसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, मकान है, दुकान है, इज्जत है, आबरू है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फलानचंद जी वतन सुखी है। मारे तो 3 खंडरो बंगलो बनियो, वनारे 7 खंडरो वेगी, एक ही है मारे तो बंगलो, विनार बंगला कितना है 4। हाँ, अब देखो दुखी वे कि नहीं वे, इसको क्या कहते हैं। दूसरा सुखी ज्यादा है, उनको देखकर इसी प्रकार दूसरा देवलोक का देवता तीसरे देवलोक को देखता है, तीसरा देवलोक का देवता चौथे देवलोक को देखता है। ऐसे 12 देवलोक हैं, फिर नवग्रह हैं, अणुत्तर विमान हैं, एक एक से बढ़कर को देख करके वो अपने मन के अंदर क्या होते हैं, दुखी। ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं उसको भी प्राप्त कर लूँ, उसको भी प्राप्त कर लूँ, इसको कहते हैं महत्वाकांक्षा। क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा। और हमारे यहाँ पर आगमों में भगवान महावीर ने कितने ही महत्वाकांक्षियों का वर्णन किया कि जिनकी महत्वाकांक्षा कितनी थी। पद मिला, पैसा मिला, और ये पद भी एक ऐसी चीज है, एक बार मनुष्य को पद मिलने के बाद में भी दूसरी बार पद चला जाता है, तो पद चला जाने के बाद में दूसरी बार और पद लेने की इच्छा करता है, और तीसरी बार और पद लेने की इच्छा करता है, और ये इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली
नहीं है। 3 बार पद यानी सत्ता सिंहासन चाहिए, और इन सिंहासनों के कारण से राजा महाराजाओं में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आज भी होती हैं। आज भी क्या होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं। और कितनी लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या युद्ध हुए, और इन महत्वाकांक्षा के कारण कितने भाइयों ने लाक्षागृह में जलाया, और कितने बार महाभारत हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं है। और कितनी बार इतिहासकार वर्णन करते हैं, हमारे शास्त्र इस बात का बयान करते हैं कि कई राजाओं के वर्णन मिलते हैं कि जिसके महत्वाकांक्षी बेटे हुए, जिनके बेटे क्या हुए? महत्वाकांक्षी। कईयों ने अपने पिता को कैद में डाल दिया, कईयों ने बंधन में डाल दिया, और कईयों ने कोड़ों की मार मारी, और हाथों पगों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी डाल दी, और कईयों ने विष पान करा दिया। बेटों ने बाप को क्या दे दिया? विष दे दिया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे कुणिक का उदाहरण ले लें। आपने सुना पर्युषण पर्व के अंदर कि कुणिक ने महाराज श्रेणिक को क्या डाल दिया था? कैद में डाल दिया था, और उनका भोजन पानी भी बंद करा दिया था। ऊपर से कोड़ों की मार पड़ती थी। और इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में डाल दिया, ये भी वर्णन आपने सुना। कंस ने उग्रसेन जी को बंधन में डाल दिया, कैद में डाल दिया, और राज सत्ता हासिल कर दी। इसी प्रकार यानी महत्वाकांक्षियों ने ऐसी महत्वाकांक्षा यानी पूरी करने के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध किए। जैसे कुणिक के पास में राज्य की कोई कमी नहीं, 1,60,00,000 गांव का मालिक था, पूरे मगध और अंग देश का मालिक था, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? चक्रवर्ती। इसलिए चक्रवर्ती बनने के लिए बंधु, एक तरफ वो भगवान महावीर का ऐसा भक्त था कुणिक, आगम के अंदर लिखा हुआ है, प्रतिदिन के भगवान की दिनचर्या की पूरी खबर रखता था। वो भगवान कहाँ से कहाँ विहार कर रहे हैं और क्या हो रहा है, पूरी खबर। चारों तरफ उनके यानी अनुचर चारों तरफ थे, और रोज भगवान कहाँ विचरण करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, वहाँ उनकी खबर प्रतिदिन उनको मिलती। अब तो फोन के साधन है, उस समय फोन नहीं हुआ करते थे। कई तेज रफ्तार से चलने वाले घुड़सवारों को पीछे लगा रखा था, और वो आकर के क्या देते थे? सूचना। यूं भगवान महावीर का परम भक्त था। कई बार महावीर के समूह शरण में गया है, वाणी सुनी है, लेकिन कुणिक की महत्वाकांक्षा इतनी थी कि पहले तो उसने पिता को कैद में डाला, वो तो बात हुई सो हुई। उसके बाद में भी वो चक्रवर्ती बनने के लिए उसने नकली चक्र रतन बनाया, और 6 खंड साधने के लिए गया, लेकिन तमिश्रा गुफा आती है, वहां पर आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है, और वहां पर नाग देवों का पहरा होता है, जाने नहीं देते वो। वहां पर उन्होंने तेला किया, क्योंकि चक्रवर्ती भी तेला करते हैं। चक्र यानी चक्रवर्ती 6 खंड का राज साधते हैं, तो क्योंकि कोई भी सिद्धि तपस्या के बिना मिलने वाली नहीं है। चक्रवर्ती हो चाहे वासुदेव हो, उनको सिद्धि प्राप्त करनी है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। तेला किया उन्होंने, और तेला करने के बाद देवताओं के आसन कंपायमान हुए, और देवता वहां पर आए, और देवता ने देखा कि 12 चक्रवर्ती तो हो चुके हैं, और हर काल में 12 से ज्यादा कोई चक्रवर्ती नहीं होते हैं। इसलिए देवता ने उनको कहा कि तुम चक्रवर्ती नहीं हो सकते हो, और तुम्हारे रत्न भी असली नहीं है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं हूँ, अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्योंकि उन गुफा को प्रवेश होने के बाद में आगे जाने पर ही आगे के खंड साधे जाते हैं, वही रास्ता था। देवताओं ने रास्ता रोक लिया, लेकिन कुणिक ने इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने क्या सोचा, मैं अपने बल से चला जाऊंगा,
तुम रास्ता दो कि नहीं दो। वो अपनी मनमानी करने लगा तो देवताओं ने उसको वहीं पर खत्म कर दिया और आर्त ध्यान करता हुआ मरता हुआ कहाँ गया? नरक में। नरक में चला गया। और हार हाथी के लिए झगड़ा हुआ, 1,80,00,000 सैनिक मारे गए। इनका वर्णन निर्यावलिया सूत्र में है। इतने कर्म बांधे कुणिक ने कि वो नारकी के अंदर गया और शंभुम नाम के चक्रवर्ती जो 6 खंड साध चुके थे, कितने? अब बोलो, चक्रवर्ती बनने के बाद में फिर कौन सा धन प्राप्त करना है? लेकिन फिर महत्वाकांक्षा जगी कि मैं तो सातवां खंड साधूंगा। कौन सा? 7वां। और आज दिन तक 7वां खंड कोई चक्रवर्ती साध ही नहीं सका। तो वहां पर वो गया और वहां पर भी एक सीमा तक, क्योंकि चक्रवर्ती के 25,000 देवता सेवा में रहते हैं। कितने? 25,000, जिसमें 1,000 तो उनके अंगरक्षक देव है और बाकी उनकी जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि और 7 एकेंद्रीय रत्न, ये कुल 23, एक रत्न की 1,000 देवता क्या करते हैं? सेवा। और 1,000 उनके अंगरक्षक। जब अंगरक्षक देव आदि जब उनके साथ में गए, समुद्र से होते हुए लवण समुद्र को पार कर रहे थे, देवताओं ने कहा कि शंभु, अब हमारी सीमा खत्म हो रही है और अब हम आगे चलने में समर्थ नहीं है, वापिस हम नहीं चलेंगे, हमारी सीमा के उपरांत हम नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम नहीं चल सकते हो तो मत चलो, मैं कोई तुम्हारे भरोसे आया क्या? मैं मेरे बलबूते पर आया हूँ, नींद मत लो सा। हाँ मावी चंद जी, हाँ सावधान, चेयर खाली पड़ी है, आगे आ जाइए। हाँ चेयर खाली है, आगे आ जाओ। तो शंभुम चक्रवर्ती को देवता ने यह बात कही और इंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि मैं कोई तुम्हारे भरोसे नहीं आया हूँ। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे भरोसे आया हूँ? तुम सब जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो देवता मुड़ गए। देवता तो अपनी सीमा से आगे नहीं चले, लेकिन वो अपनी जहाजें लेकर के आगे आगे चल रहा था। लेकिन एक जगह पर वो स्थान आया, उनका पहले भव का कोई एक मित्र देव था जिसके साथ में उनकी अनबन हो गई, कोई देव के साथ में दुश्मनी हो गई मित्र के, और वो मर कर के क्या बन गया था? देव बन गए। और देव बनने के बाद में वो विमान से जा रहा था और जाते वक्त उनका विमान आकाश में स्तंभित हो गया। आकाश में स्तंभित हुआ विमान और उसने अवधि ज्ञान लगाया, क्योंकि देवता और नारकी के पास में 3 ज्ञान। अवधि ज्ञान से जाना कि मेरा शत्रु इस जहाज में है, इसलिए वो अपने शत्रु को नष्ट करने के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन उनका जहाज डुबाने में समर्थ नहीं हुआ। तो देव ने अवधि ज्ञान लगाया, ऐसी कौन सी चीज है इनके पास में जिसके कारण से इनका जहाज नहीं डूब रहा। तो उसने अवधि ज्ञान से जाना कि इनके जहाज के अंदर दीवार के ऊपर नवकार महामंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नवकार महामंत्र लिखा हुआ है। इसलिए वो अपना बचाव कर रहा है, बच रहा है और डूब नहीं रहा है। तो उनको डूबोना था, इसलिए बंधुओं वो एक ब्राह्मण के रूप में उस जहाज में प्रवेश हुआ और कहा कि शंभुम, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? कि मैं 7वां यानी खंड साध रहा हूँ। कि 7वां खंड तुम नहीं साध सकते, तुम्हारे अंदर वो ताकत शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। कि देख, देवता वापस चले गए कि वो भले ही गए हो, मैं जाऊं। कि तू क्या जानता कि मैं मेरे बलबूते पर जा रहा हूं? कि नहीं, तुम तेरे बलबूते पर नहीं जा रहे हो, और कोई शक्ति है जो तुम्हारा सारा सहायक बन रही है। उसने कहा कोई शक्ति नहीं है। फिर उसने बताया, देव ने, ये देख जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ मंत्र है वो तुम्हारी क्या कर रहा है? क्योंकि इनके 35,000 देवता है। इनके कितने देवता है? 35,000 देवता, और ये तेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए तू नहीं डूब रहा है। तो उनको गुस्सा आ गया
क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अहंकार में बड़ा अंधा बन जाता है और गुस्सा आया और उसने कहा यह दीवार के ऊपर लिखा हुआ मंत्र मेरा क्या कर सकता है। उनको गुस्सा आया, एक कांगड़ी नाम का रत्न उठाया और दीवार के ऊपर घुमाया और नवकार मंत्र मिट गया। नवकार मंत्र मिटते ही देवता का अपना जोर चल गया और कहा, शंभु तूने अपनी नैया यानी नाव डुबोने का काम खुद ही किया है, अब तू ही मरने वाला है। और देवता ने उसको वहीं पर डुबो दिया। ये महत्वाकांक्षा थी। तो शंभु भी मरकर कहाँ गया? नरक में। कंस भी मरकर कहाँ गया? नरक में। और यानी जो निकाचित कर्म बांधकर सैनिक की आत्मा भी क्या गई थी? नरक में। न कुणिक भी नरक में। और यूं कहते हैं हमारे शास्त्र कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो बड़े बड़े राज्य के भोक्ता हैं वो अगर शुभ कार्य नहीं करे और हिंसा में रत रहे, पापों में रत रहे, तो उनके पाप ज्यादा होते हैं। इसलिए गति भी कौन सी मिलती है? नरक की। तो बंधुओं, सोचने की बात है, समझने की बात है कि यह नरक गति मिलने के बाद में नरक में क्या क्या होता है, जो वर्णन आप अब सुनेंगे कि नरक कोई अच्छी गति नहीं है। कहने का है कि नरक, लेकिन नरक की वेदनाओं को भुगतना बहुत मुश्किल और लंबा आयुष होता है। तो कर्म बांधते समय हर व्यक्ति को, हर इंसान को थोड़ा डरते रहना चाहिए, क्योंकि ये पाप हमें छोड़ते नहीं हैं। पाप नहीं छोड़ते, पाप हमें नहीं छोड़ते कि हम पाप को नहीं छोड़ते। हाँ, यूं कहो, पहले हम पाप को नहीं छोड़ते हैं, फिर कर्म हमें नहीं छोड़ते। हाँ, पहले हम पाप को नहीं छोड़ते हैं और फिर बाद में कर्म हमें नहीं छोड़ते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हमने पाप किए, किसी ने देखे नहीं। हाँ, क्या नहीं देखे? हाँ, पाप करो थे छाने छाने, पाप करो थे छाने छाने, भगवन लिख रया पाने पाने, भगवन लिख रया पाने पाने, वहाँ नहीं चलती पौल होत, इंसाफ है सारा रे, सुनो सब सज्जन प्यारा। हाँ, सुनो सब सज्जन प्यारा। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य छिप छिप कर पाप करता है, अकेला पाप करता है, दरवाजा बंद करके करता है और सोचता है मुझे कोई नहीं देख लग रहा है। लेकिन केवल ज्ञानी देख रहे हैं, हमारी अंतर की आत्मा देख रही है और उनसे छिपे हुए पाप नहीं है। तो बंधुओं, कर्म जो आते हैं उदय में, कोई कोई आत्माएं विरली होती हैं, अंजना सती जैसी, जो भोग लेती हैं और कर्म को तोड़ देती हैं। बाकी कई साधारण आत्माएं होती हैं, भोगते तो हम भी हैं, लेकिन हमारे भोगने का न उनके भोगने का तरीका क्या है? हाँ, देह धरे का दंड है कि सब काहू को होए, पर ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, न मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी के भी कर्म उदय में आते हैं, तीर्थंकरों के भी कर्म और चक्रवर्तियों के भी उदय में आते हैं, सबके उदय में आते हैं, लेकिन उनके और उनके भोगने के तरीके क्या होते हैं? अलग। वो अपने ज्ञान से देखते हैं यह कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में मैंने बांधे हैं, इसलिए वो आत्मा को समत्व में ले जाते हैं। और बाकी साधारण आत्मा दूसरों को यानी दुख दूसरों पर जाल दे देती हैं कि ये मुझे दुखी कर रहा है, ऐसा कहकर और उनके ऊपर आरोप लगा करके और नए कर्म क्या कर लेता है? बांध लेता है। तो आपने सुना कि भोजई साहब ने कई प्रकार के शब्द बोले अपनी सती अंजना को कि आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रण निमंत्रण हमने नहीं दिया, और आप जिस वेश में जिस स्थिति में आए हो वो वेश और वो स्थिति आपकी ठीक नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो आप यहाँ से चले जाइए, और आपने शर्म बेच दी हो तो कम से कम हम तो शर्म वाले हैं, इज्जत वाले हैं, हमारी इज्जत तो रहने दो। इसलिए यहाँ से क्या हो जाओ,
रवाना। लखी सकी यह रीत हान, उठी उर में जाल, पीस दांत और रीसला, बोली यूं तत्काल। सखी बसंतमाला को गुस्सा आया जोरदार और कहा ये भुजैसा हैं और ये बड़े हैं, अरे बड़े घर की बेटी हैं, बड़े घर में आई हैं और उनको कैसे बोलना चाहिए, थोड़ी बहुत भी सोच और समझ। क्या परिवार में ऐसा एक भी सदस्य नहीं है जो एक तो पूरी तरह बात सुनने का साहस रखे कि हुआ क्या? बात तो सुने, बात सुनते ही नहीं है, बात पूछते ही नहीं है, उनके पहले ही दुत्कार और फटकार दे देते हैं। इसलिए दांत पीस कर और रीस ला करके दांत पीसती हुई अंजना की भुजाई को कहने लगी बसंतमाला, भुजाई साथ मारा थोड़ा, वचन विचारिन बोलो जी, वचन विचारिन बोलो, अब तो जल्दी आडो खोलो जी, लोड़ी जी लखनारा लाडा, आडा क्यों थे जड़िया जी, मैं थारो कहो कहीं बिगाड़ो, वचन बोलो अनगढ़िया जी, वो जाई मारा तारा, वचन विचारिन बोलो जी। बसंतमाला ने कहा भुजाई साहब थोड़ा तो सोच कर बोलो, विचार करके बोलो और इतने ऐसे खराब वचन मत बोलो, दरवाजा तो खोलो, अंदर आने दो, बैठ करके बात करो, अगर हमारी गलती हो तो निकाल देना, लेकिन बात तो सुनो। लेकिन आप तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो और ऐसा तो आपका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है और आप जो बोल रहे हो बिना सोचे समझे, इनका आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। घर आयो माँ जायो के वे, घर आयो ने माँ जायो, वो कहते हैं तो अब आपके घर पर आए हैं तो आप और कोई रिश्ता न भी हो तो भी घर आया माँ जाया जैसा हो जाता है। ये तो रिश्ते की बात है। अब तो नीचे आओ, अब तो क्या आओ, नीचे आओ, घर में रखना हो तो रखना, नहीं रखना तो मत रखना, लेकिन नीचे आओ और कोई नहीं होवे थासो तो पानी पिलाओ। क्या पिला दो? हाँ, बहुत प्यास लगी है, बहुत ही यानी प्यास के मारे तड़प रहे हैं और गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं और कभी के प्यासे हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने अपने पियर का ससुराल का महल छोड़ा और रथ में बैठकर आई जंगल के अंदर, उस टाइम से लगाकर पानी पिए ही नहीं, तो क्या लगी थी जोरदार प्यास। इसलिए कहा कि पानी पिला लो, लेकिन पानी पिलाने के लिए भी भुजाई ने दरवाजा नहीं खोला, बात सुनने के लिए दरवाजा नहीं खोला। और उसी वक्त बंधुओं उनका भाई वहां पर पहुंच गया। कौन आ गया? भाई। ननंद भुजाई बीच में आयो आतुर वीर, वीर देख सती अंजना, कहे नयन भरनी। ननंद भुजाई की बातें चल रही थी, उस बीच के अंदर वहां पर भाई पहुंच गया और भाई को सामने देखा कि भुजाई तो अंदर आड़ा दरवाजा बंद किए हुए बारी में से बात कर रही हैं और बाहर खड़ी अंजना और बसंतमाला खड़ी हैं और सामने आ गया भाई। तो भाई को देखकर अंजना की आंखों में क्या आ गए? आंसू। और आंसू तो आए और फिर अपने भाई को कहने लगी अंजना बहुत दुखी होती हुई, और भाई भी बहन को देख रहा है कि बहन इन स्थिति में है और क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो भी सारी बातें उनको मालूम है। अंजना ने लाचार होकर के भाई के सामने विनती की, पावोनी अब नीर भाई जी मान, पावोनी अब नीर, ओ मारा जामन जाया वी
नीर भाई समान पावनी अपनी। अंजना ने कहा भाई मुझे सबसे पहले तो मुझे पानी पिला दो। क्या पिला दो? पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ और मेरी सखी भी प्यासी हैं और पानी के बिना हाल बहुत खराब हो रहा है और भूख भी लगी है, लेकिन पहले क्या पिला दो, पहले पानी पिला लो। और मेरा जामन जाया भी, मेरे जामन जाया भाई हो, दया करो और मुझको पानी पिला दो, क्योंकि मैं बहुत यानी लाचार हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ और मुझे सुनते सुनते बहुत सुन लिया, अब सुनने की भी हिम्मत नहीं है। लोक वचन माने भोंडा बोले, लागे ज्योति खाती। अब मारी लाज रखो मारा वीरा, तो देख फाट गया चीर पावने मुझने, नीर भाई समान पावने अब तो नी। अंजना ने कहा भाई जहाँ भी जाते हूँ वहाँ पर मुझे दुत्कार मिल रहे हैं, फटकार मिल रहे हैं, लोग मुझे खराब कह रहे हैं, ऐसे वचन बोल रहे हैं, लागे तीखा तीर। कलेजे में क्या लग रहे हैं? तीखा तीर लग रहे हैं। और भाई साहब अब हमारी लाज रख, तू मेरा भाई है और मेरी क्या रख, लाज रख। और देख फाट गया सब चीर, ये पहनने के कपड़े भी क्या हो गए, फाट गए। देखिए जब दुर्गति होने का समय आता है ना, हाँ नहीं तो पीर में जावे तो कई वेश भागा करावे ना। बेटी पीर आवे तो बिना कपड़ा तो भेजे ही नहीं, बिना कपड़ा नहीं भेजते हैं, वेश कराते हैं, तरह तरह के और भी कई चीजें देते हैं। लेकिन अंजना की स्थिति देखो, एक इतने बड़े घर की राजकुमारी, इतने बड़े घर की कुल बधू होने के बाद में भी शरीर के ऊपर कपड़े फट गए, लेकिन कपड़े भी देने के लिए तैयार नहीं है। बहन को कहना पड़ा, देख भाई मेरी लज्जा जा रही हैं और कपड़े फट गए हैं, चीर फट गए हैं, इसलिए मुझे कपड़े भी चाहिए और हालत तुम देख लो। ये बात कही, दुख की दाढ़ी आदि हो गई, जाय कले जो चीर, प्यासी दासी और मरूं मैं, सूखा नयनों से नी। अंजना ने कहा भाई मेरे दुख की दाजी, मैं दुख के कारण से यानी बहुत दुखी हो गई हूँ, जल रही हूँ दुख के अंदर और मेरा शरीर आधा हो गया है, कलेजे में बहुत यानी चीर दुख रहा है और कलेजा चीरा जा रहा है। दासी प्यासी, दासी भी प्यासी है और मैं भी क्या हूँ, प्यासी हूँ। एक बार मुझे क्या पिला दे तू, ठंडा पानी पिला दे और सूखा नयन सु नीर, यानी मेरे तो रो रो करके आंखों के आंसू भी क्या हो गए हैं, अब सूखने लग गए हैं। इस प्रकार की बात कही बंधुओं। लेकिन आज देखिए ये गति है कर्मों की, किसकी गति है? और ज्ञानी क्या कहते हैं, कौन जाने रे भाई कर्म उदय कब आई रे, कौन जाने रे भाई कर्म उदय कब आई। महावीर से तीर्थंकर के कानों किल ठुकवाए, राज तिलक करी बेला में श्री रामचंद्र जी बन धाये, जली द्वारिका बन बन भटके कृष्ण नीर नहीं पी पाए, 12 वर्ष तक छिपे फिरे जो पांडव योद्धा कहलाए। ये जिसके काल सिराने बंधता, उस रावण की हुई रे तबाही, कौन जाने रे भाई कर्म उदय कब आई।
कवि कहना चाहता है कि कौन जानता है किस समय ये कर्म उदय में आते हैं, आज बांध रहे हैं वो आज के आज उदय में आने वाले नहीं हैं। और कर्मों ने नहीं छोड़ा महावीर को, उनके भी कानों में क्या ठुक गए, खिल्ले ठोर दिए गए और बड़े बड़े परिश्रम सहन किए और श्री राम को वन में जाना पड़ा। जिस समय राज तिलक होने वाला था और राज तिलक का मुहूर्त निकालने वाले कौन थे, गुरु वशिष्ठ। उनके जैसा ज्ञानी मुहूर्त निकालता है, लेकिन कर्मों का मुहूर्त कैसा निकलता है। ज्योतिषियों के मुहूर्त भी फेल हो गए। जिस वक्त राज तख्त पर बैठना था उस वक्त उनको कहाँ जाना पड़ा, वन के अंदर जाना पड़ा। और 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव, जिनको अंत समय के अंदर पानी भी पीने के लिए नहीं मिला, ये भी कर्म की गति थी। और 12 वर्ष तक जिसको धरती का अर्ध राज्य कहते हैं, और जब कृष्ण के जीवन के अंदर एक बार पांडव वहां पर गए थे तो कृष्ण कितने खुश हुए थे कि ये धरती के अर्ध राज्य आ गए हैं, अब तो मैं यानी जीतूंगा ही जीतूंगा। ऐसे बलशाली 5 पांडवों को 12 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा और 13वां वर्ष छुप करके निकालना पड़ा। और जिसके काल सिराने बनता, जिसके सिराने पर क्या बनता था काल, उन रावण की भी क्या हो गई थी, तबाही हो गई थी। और कई कई राजाओं की तबाही हुई। हरिश्चंद्र से सतधारी को चंडालागर बिकवाया, तन कपड़ा भी वैरी हो गया, बन में थे जब नल राया। मोर ध्वज से इन कर्मों ने सुत पर आरा चलवाया, उन महलों में अलक जगाई जहाँ भरत मांडे माया। सूरदास ने अपने हाथों आंखों में डाल दी सलाई, कुण जान रे भाई कर्म उदय कब आई। हरिश्चंद्र जैसे सत्यधारी राजा को भी चंडाल के घर पर बिकना पड़ा। अंजना जैसी यानी चंदन बाला को भी बीच बाजार में बिकना पड़ा। और तन कपड़ा वैरी हो गया, शरीर के ऊपर पहनने के कपड़े वैरी हो गए जब राजा नल वनवास भोग रहे थे। और मोर ध्वज राजा ने अपने सुकुमार बेटे को आरे से काटना पड़ा, कर्मों के कारण से अपने ही बेटे को अपने हाथ से मारना पड़ा। और उन महलों में अलग जगाई जहाँ भरत ने 5 इंद्रियों के भोग भोगे, वहीं पर अलग जगाया। और सूरदास ने अपने ही हाथों से आँखों में सुराएं डाल दी। तो ये कर्म हैं, ये कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अंजना ने अपने भाई के सामने विनती की है, लेकिन भाई पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा ये आपको कल मालूम पड़ेगा कि भाई पानी कैसे पिलाता है। तो बंधुओं, ये कहानियाँ सुन करके हमें क्या करना चाहिए जीवन में, ये रिश्ते भी बदल जाते हैं, अपने भी बदल जाते हैं, सगे भी बदल जाते हैं। और कई बार जीवन के अंदर ये स्थितियां आ जाती हैं कि जीवन जीने में भी फायदा नहीं होता है तो भी जीना पड़ता है। इसलिए यही कहना है कि कर्म बांधते समय क्या रहना है, हाँ ध्यान रखना है, कर्म बांधने का नहीं और कर्म तोड़ने का ध्यान रखना है। बांधने के समय में तो विवेक रखना है कि ज़्यादा पाप नहीं लगे, कम पाप से जिंदगी निकल जाए तो ठीक है। तो बंधुओं, ऐसा सोचकर समझकर अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करेंगे तो इस भाव में कर दर्शी चरम तीर्थंकर